अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिद व मुसल्लियन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र व एहसान है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना हम तमाम पर साया फ़गन हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस महीने की क़द्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। ये महीना बहुत सारी खुसूसियात लेकर के आता है हमारे पास। उन्हीं खुसूसियात में से एक अहम खुसूसियत क़ियामुल लैल का एहतमाम करना, तरावी का एहतमाम करना बड़ी अहमियत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को सामने रखते हैं तो रमज़ान में क़ियामुल लैल की अहमियत का अंदाज़ा होता है। हदीस वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, रवाहुल बुख़ारी फ़ी अब्वाबिस सलाति तरावीह। बुख़ारी शरीफ की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा, जिसने रमज़ान में क़याम किया, जिसने रमज़ान में तरावीह की नमाज़ पढ़ी, जिसने रमज़ान में क़ियामुल लैल का एहतमाम किया दो शराइत के साथ। पहली शर्त ईमानन, क़ियामुल लैल करने वाला मोमिन हो, क़ियामुल लैल करने वाला मुवहिद हो, क़ियामुल लैल का एहतमाम करने वाला शिर्क से पाक हो, शिर्क उनकी ज़िंदगी में ना हो। व इहतिसाबन, क़ियामुल लैल का मकसद सवाब की उम्मीद हो, लोगों को दिखलाना ना हो, शोहरत पाना ना हो। तो दो शराइत के साथ जिन्होंने या फिर दो शराइत के साथ जिसने रमज़ान में क़ियामुल लैल का एहतमाम किया, ईमान के साथ और सवाब की नीयत हो, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुज़िश्ता गुनाह को माफ़ फरमा देता है। मोहतरम नाज़रीन, इस दौर में, लॉकडाउन के इस दौर में, इस माहौल में तरावी बाजमात अदा करना मुश्किल है। मस्जिदों में आकर के बाजमात तरावी अदा करना मुश्किल है। लोग अपने अपने घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं। फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल का भी अहतमाम घरों में ही नवाफिल का अहतमाम भी घरों में ही करते हैं। तो इसी तरह से तरावी का एहतमाम हम घर में कैसे करें, इस ताल्लुक़ से बहुत सारे लोगों के सवालात आते हैं कि हमें क़ुरान याद नहीं है, हमें क़ुरान बहुत थोड़े याद हैं, हमें क़ुरान का कुछ ही हिस्सा याद है, हम घरों में तरावी का एहतमाम कैसे करें। इमाम बुख़ारी रहमहुल्लाह ने तालीक़न हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से एक असर नक़ल किया है कि कानत आयशतु यउम्मुहा इंदहा ज़कवानु मिनल मुसहफ़, के हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ग़ुलाम हज़रत ज़कवान रहमतुल्लाह अलैह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इमामत करवाया करते थे और क़ुरान को देख करके पढ़ा करते थे। तो ये एक असर है। तो पहली बात तो यह है कि एक मारकतुल आरा मसला है, मुख्तलफ़ी मसला है। अगर क़ुरान को हम देख के पढ़ते हैं तो उलमा ने जो इसकी ख़राबियाँ बयान की हैं, वो चंद ख़राबियाँ ये हैं कि मिसाल के तौर पर क़ुरान को हम देख करके पढ़ते हैं तो सीने पर हाथ बांधने वाली हदीस का इनकार हो जाता है। क़ुरान को हम हाथ में ले करके देख करके पढ़ रहे हैं, हमारा हाथ सीने के ऊपर नहीं होता है। क़ुरान को देख करके पढ़ने की वजह से खुशू खुजू का मसला होता है, खुशू खुजू जाता रहता है। क़ुरान को देखकर पढ़ने की वजह से नज़र सजदे पर नहीं रहती है। इसीलिए बाज़ उलमा ने कहा है कि बेहतर यह है कि क़ुरान का जो भी हिस्सा याद हो वही हिस्सा पढ़ें। और जो लोग कहते हैं कि क़ुरान को देख करके पढ़ सकते हैं, वो यही हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का असर है। इसीलिए यहाँ पर दो चार बातें इस ताल्लुक़ से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको क़ुरान का कुछ हिस्सा याद है
तो अपने घरों में कुरान के उन्हीं हिस्से को बार बार पढ़ाएं नमाज़ों में। अगर कुरान की चंद सूरतें अगर याद हो आपको और आप लंबी रकात पढ़ाना चाहते हैं तो एक ही रकात में कई कई सूरतों को पढ़िए और 8 रकातों में उन्हीं सूरतों को पढ़िए। तो लिहाजा कुरान का कुछ हिस्सा याद है तो कोशिश ये करें कि जो हिस्सा याद हो उन्हीं को पढ़ाएं। कुरान को देख करके पढ़ने के बजाय जो हिस्सा याद है उन्हीं को पढ़ाएं। कुरान का कुछ भी हिस्सा याद नहीं है, कुरान का बिल्कुल हिस्सा आपको याद नहीं है, तो इस सूरत में जवाज़ की सूरत ये निकलती है इस असर के हवाले से कि आप कुरान को देख करके पढ़ा सकते हैं। इसीलिए मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर हसन बसरी रहमहुल्लाह का कौल मनक़ूल है कि ला बासा अन यक़रा फ़िल मुसहफ़ इज़ा लम यजिद, यानी मन यक़रा ज़ाहिरा, कि जो शख्स कुरान को ज़बानी पढ़ा नहीं सकता है, जो शख्स तरावी को नमाज को ज़बानी पढ़ा नहीं सकता है, वो कुरान को देख करके पढ़ाए, देख करके इमामत करवाए। इससे पता चलता है कि कुरान का जो हिस्सा है फिर कुछ हिस्सा हमें याद हो तो हमें उन्हीं हिस्से को बार बार, उन्हीं सूरतों को बार बार, बल्कि एक रकात में कई सूरतों को पढ़ करके अपनी रकात को तवील कर सकते हैं। हाँ, कुरान का अगर हमें हिस्सा वाकई याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है, इस सूरत में इस असर को सामने रखते हुए कुरान को देख करके घरों में तरावी पढ़ाने में कोई हरज की बात नहीं है। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अपने घरों में क़ियामुल लैल का एहतमाम करने को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और नमाज पढ़ाने और पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, तौबा और इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करने को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, फ़राइज़ के अलावा नवाफ़िल का एहतमाम करने को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने औक़ात को अल्लाह को राज़ी करने में लगाने को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिन वबा और बीमारी में हम सब मुब्तला हैं, हमारा मुल्क मुब्तला है, दूसरे ममालिक मुब्तला हैं, परवरदिगारा ये इस रमज़ान मुबारक के महीने में हम तमाम को वबाई अमराज से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।